वेलकम बैक द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश सीरीज। आज हमारी एपिसोड 18 है और हम 30 पावर वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। वो वर्ड्स जो यूज होते हैं बेसिकली डिबेट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या पैनल डिस्कशन। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अगर हम इनको अपने डिबेट, इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन या पैनल डिस्कशन में यूज करते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छा साउंड करती है। चलिए वन बाय वन करके शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। सबसे पहला हमारा वर्ड है असर्ट करना। असर्ट का क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग है टू स्टेट कॉन्फिडेंटली, दावे के साथ कहना। किसी बात को दावे के साथ कहने का मतलब होता है असर्ट करना। सेंटेंस देखते हैं। He asserted that the policy would fail. उसने आत्मविश्वास के साथ कहा कि यह नीति असफल होगी। असर्ट करना मतलब किसी बात को दावे के साथ कहना। सेकंड वर्ड है रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब है टू प्रूव समथिंग रॉन्ग, गलत सिद्ध करना। किसी सबूत के बेस पर किसी चीज को गलत साबित करना का मतलब होता है रिफ्यूट करना। बातों के बेस पर नहीं, प्रूफ, एविडेंस के बेसिस पर रिफ्यूट करना मतलब उसको गलत सिद्ध करना। सेंटेंस है द डेटा रिफ्यूट्स योर क्लेम। आंकड़े तुम्हारे दावे को गलत सिद्ध करते हैं। सबूत के बेस पर किसी चीज का इनकार करना का मतलब है रिफ्यूट करना। थर्ड हमारा वर्ड है जस्टिफाई। टू गिव अ वैलिड रीजन, उचित ठहराना। किसी बात को साबित करने के लिए एक वैलिड रीजन देने को जस्टिफाई करना कहते हैं। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस डिसीजन? आप इस निर्णय को कैसे उचित ठहराते हैं? फोर्थ हमारा वर्ड है काउंटर। टू रिस्पॉन्ड विद एन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट। आपकी बहस चल रही है और आप किसी दूसरे अपोजिट आर्ग्यूमेंट से जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं दैट मीन्स आप काउंटर कर रहे हैं। एक वर्ड में उसको डिफाइन किया जाए तो आप कहेंगे आप काउंटर कर रहे हैं। काउंटर करना, प्रतिवाद करना। सेंटेंस है लेट मी काउंटर योर आर्ग्यूमेंट। मुझे आपके तर्क का प्रतिवाद करने दीजिए। सब्सटेंशिएट, इसका मतलब होता है टू सपोर्ट विद एविडेंस। प्रमाण के साथ समर्थन करना मतलब सब्सटेंशिएट करना। प्लीज सब्सटेंशिएट योर स्टेटमेंट विद फैक्ट। कृपया अपने कथन को तथ्यों से प्रमाणित करें। एविडेंस के बेस पर किसी बात को प्रमाणित करना, सब्सटेंशिएट करना। सिक्स्थ हमारा वर्ड है रिवर्ट। टू रिप्लाई लॉजिकली एंड स्ट्रांगली, सशक्त उत्तर देना। इसका मतलब होता है लॉजिक के बेस पर स्ट्रांगली रिप्लाई करने को कहते हैं। शी रिबटेड द एक्यूजन इफेक्टिवली। उसने आरोप का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। कंसीड, टू एडमिट पार्शली, आंशिक रूप से अस्वीकार करना। एग्जाम्पल है आई कंसीड योर पॉइंट बट आई डिसअग्री ओवरऑल। मैं आपकी बात मानता हूँ लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। जब आप बात माने और पूरी तरह से सहमत ना हो तब आप उस बात को एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, तो आप उसको वर्ड को कंसीड कहेंगे। 8 हमारा वर्ड है इम्प्लीकेशन, जिसका मतलब होता है अ पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट, निहित परिणाम। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस लॉ हैज सीरियस इम्प्लीकेशन। इस कानून के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मतलब पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट हो सकते हैं। दैट मीन्स
इस लॉ के सीरियस परिणाम हो सकते हैं। सीरियस परिणाम, इम्प्लीकेशन। 9th हमारा वर्ड है अजम्पशन, अ बिलीफ विदाउट प्रूफ। बिना प्रमाण की धारणा को हम अजम्पशन कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं। योर आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन अ फॉल्स अजम्पशन। आपका तर्क एक गलत धारणा पर आधारित है। जब आप आर्ग्यूमेंट दें बिना किसी प्रमाण के तो वो अजम्पशन होता है। 10th हमारा वर्ड है फैलेसी। इसका मतलब है एन एरर इन रीजनिंग, तर्क दोष। दिस इज अ लॉजिकल फैलेसी। ये एक तार्किक त्रुटि है। लॉजिकल फैलेसी मतलब फॉल्स आर्ग्यूमेंट। यह एक तार्किक त्रुटि है, ये एक फॉल्स आर्ग्यूमेंट है। 11th हमारा वर्ड है पर्सपेक्टिव, जिसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर वे ऑफ व्यूइंग, दृष्टिकोण। किसी चीज को देखने का आपका नजरिया क्या है, वो उसको हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। सेंटेंस समझते हैं। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस प्लान इज रिस्की। मेरे दृष्टिकोण से यह योजना जोखिम भरी है। मेरा इस चीज को देखने का जो नजरिया है उसको आप पर्सपेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे मूव ऑन करते हैं। 12th हमारा वर्ड है क्रेडिबिलिटी, जिसका मतलब है ट्रुथ वर्दिनेस, विश्वसनीयता। द सोर्स लैक्स क्रेडिबिलिटी। इस स्रोत की विश्वसनीयता नहीं है। 13 हमारा वर्ड है बाइस, अनफेयर प्रेफरेंस। पक्षपात करना मतलब बाइस हो जाना। सेंटेंस देखते हैं। हिज ओपिनियन शोज पॉलिटिकल बाइस। उसकी राय में राजनीतिक पक्षपात झलकता है। जब आप सही गलत को ना मानते हुए किसी एक इंसान की तरफ अपना रुख कर लें, वो बाइस हो जाना कहते हैं, उसको कहते हैं पक्षपात। 14th हमारा वर्ड है वैलिडेट, जिसका मतलब है टू कंफर्म एज ट्रू, सत्यापित करना। द रिजल्ट्स वैलिडेट आवर थ्योरी। परिणाम हमारे सिद्धांत की पुष्टि करता है। 15th हमारा वर्ड है स्क्रूटिनाइज, जिसका मतलब होता है टू एग्जामिन केयरफुली, बारीकी से जांच करना, स्क्रूटिनाइज करना। वी मस्ट स्क्रूटिनाइज दिस प्रपोजल। हमें इस प्रस्ताव की गहराई से जांच करनी चाहिए, इसको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए। 16th हमारा वर्ड है एडवोकेट, टू स्ट्रांगली सपोर्ट, जोरदार समर्थन करना, दैट मीन्स एडवोकेट करना। सेंटेंस है शी एडवोकेट्स इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। वह सभी के लिए एक समान शिक्षा का समर्थन करती है। 17 हमारा वर्ड है अंडरमाइन, टू वीकन, कमजोर करना, अंडरमाइन करना। द फैक्ट अंडरमाइन योर आर्ग्यूमेंट। ये तथ्य आपके तर्क को कमजोर करते हैं। हमारा 18th हमारा वर्ड है कंसेंसस, जनरल एग्रीमेंट, सर्वसम्मति। देयर इज नो कंसेंसस ऑन दिस इशू। इस मुद्दे पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। 19 वर्ड है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब होता है अ लॉजिकल कंक्लूजन, निष्कर्ष। दैट इज अ रीजनेबल इन्फेरेंस। यह एक तर्कसंगत निष्कर्ष है। हाइपोथेसिस, अ टेस्टेबल आइडिया, परिकल्पना। द हाइपोथेसिस नीड्स फर्दर टेस्टिंग। इस परिकल्पना को और परीक्षण की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर ऐसे वर्ड्स देख रहे हैं जो डिबेट, इंटरव्यू, पैनल और ग्रुप डिस्कशन में यूज होते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जिससे आपकी जो डिबेट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। सो
हमने यहाँ पर 20 वर्ड्स देखे। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स के वर्ड कैसे लगे। बहुत ही एडवांस वर्ड हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। आई थिंक यू मस्ट लर्न इट एंड यूज़ इट इन योर कॉन्वर्जेशन। और अगर कोई यूज़ करे तो आप समझ भी पाएँ कि क्या इनका मतलब निकलता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स ऑन विच पार्ट डू यू वांट अ वीडियो। क्या कोई ऐसा ग्रामर का टॉपिक है जो आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उस पर वीडियो हम लेकर के आएंगे। या कोई और एडवांस वोकैबलरी कुछ भी रिलेटेड अगर आपका कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये एपिसोड हमने 19 कवर कर दिया है। इससे पहले 18 का एपिसोड कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अदरवाइज चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर की बनी हुई है, उस पर जाकर देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर।